चलिए देखिए, आज से हम लोग पढ़ेंगे नया पाठ, लंब और समांतर रेखाएं। यानी इसमें हमें लंब रेखाओं के बारे में पढ़ना है और समांतर रेखाओं के बारे में पढ़ना है। तो पहले लंब रेखाएं और समांतर रेखाएं क्या होती हैं उसको हम लोग जान लें। तो सभी लोग ये जो मिस्त्री होते हैं, राजगीर मिस्त्री देख जानते हैं, जो घर बनाते हैं, सबके घर यहाँ घर बनाते होंगे, सभी लोग देखे होंगे। उनके पास एक वो होता है, एक लोहे का बना इस तरह का रहता है, लकड़ी का लोहे का रहता है, उसमें लकड़ी का हत्था लगा रहता है, जिसे वो ईंट के बीच में रख के, जैसे मान लीजिए इसको नापना है तो इस तरह से बना रहता है, इस तरह से, ठीक है, लकड़ी का रहता है, अरे लोहे का रहता है। जैसे ये सही सही है कि नहीं, ऐसी बना रहता है, वो ऐसे देख लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से बना होता है, ये लोहे का रहता है। यहां पर इससे क्या देखते हैं, जो ईंट होता है, ईंट की जो दीवार होती है वो दीवार सीधी है। जैसे एक ये दीवार है, मान लीजिए एक दीवार ये है, इधर बना दें। जैसे मान लीजिए एक दीवार ये है, ठीक है, ये एक दीवार हो गई और एक दीवार ये है। तो ये दीवार और ये दीवार सीधी है कि नहीं, इसके लिए अगर इसको बीच में हम लगा देंगे तो ये पता चल जाएगा कि ये दीवार सीधी है कि नहीं, ठीक है। जब इस जमीन पर, ये मान लीजिए इसको अगर हम जमीन बना दें, यानी जमीन का मतलब फर्श बना दें, तो ये फर्श पर जब दीवार उठाते हैं तो देखते हैं वो साहुल और सूत का सहारा लेते हैं। साहुल जानते हैं? साहुल उनके यहाँ देखे होंगे, गोल का लोहे का इस तरह का रहता है, इसमें धागा बंधा होता है, देखे? हाँ हाँ हाँ। तो जब ये दीवार बनाते हैं तो इसमें लकड़ी लगा होता है, तो इसको, हाँ, तो इसको यहाँ पर दीवार पर लगा देते हैं, इस साहुल को ऐसे बांध कर देते हैं, तो देखते हैं कि ये दीवार जो बन रही है वो सीधी है कि नहीं। ये दीवार और ये लकड़ी का सूत एक सीध में रहते हैं। एक सीध का मतलब जितनी दूरी यहाँ है उतनी दूरी यहाँ है, तो इसका मतलब समझ जाते हैं कि ये दीवार क्या है, सीध में है। तो ये जो लकड़ी का सूत है, ये सूत है और ये अपनी दीवार है, ठीक है। जब दीवार हम लोग उठाते हैं, जब राजगीर मिस्त्री दीवार बनाते हैं, तो दीवार बनाएंगे तो टेढ़ी दीवार हो जाएगी, टेढ़ी दीवार हो जाएगी ना, बिना नापे। अगर बिना नाप के इस साहुल का सहारा न ले तो दीवार क्या हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी। तो उस टेढ़ी से बचने के लिए वो लोग साहुल लगाकर दीवार को क्या करते हैं, सीधी करते हैं। यानी जितना जगह यहाँ है उतना जगह यहाँ होना चाहिए, उतना जगह यहाँ, उतना जगह यहाँ। लकड़ी बना रहता है लकड़ी से, तो हर जगह ये सूत से दीवार अगर बराबर दूरी पर है तो इसका मतलब ये पता चल जाता है कि हमारी दीवार क्या जा रही है, सीधी। तो ये सूत और दीवार एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं। क्या है, समांतर। समांतर का मतलब होता है कि दीवार और सूत यहाँ पर नापेंगे, यहाँ पर नापेंगे, यहाँ पर ना, हर जगह क्या है, समान है। समांतर का मतलब कि दो रेखाएं अगर समांतर हैं, अगर समझ लीजिए कि ये रेखा और ये रेखा समांतर हैं, इसका मतलब इन रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह क्या होगी, समान होगी। ये जो दूरी है हर जगह क्या होगी, समान होगी। जैसे यहां पर अगर 2 सेमी है तो यहां पर कितनी दूरी होगी, 2 सेमी। यहां पर कितनी, 2, यहां पर 2।
तो ये रेखा, ये पहली रेखा अगर ए बी है, यानी ये रेखा का नाम हमने दे दिया पहली रेखा और ये दूसरी रेखा, तो दोनों रेखाएं क्या होंगी, दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो समांतर होने के लिए दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो समांतर के लिए क्या होना चाहिए, समांतर के लिए दोनों रेखाओं के बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पर समान होनी चाहिए। समांतर रेखाएं होने के लिए क्या होना चाहिए कि दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, हर जगह समान होनी चाहिए। अब मुझे बताइए, ये रेखा और ये रेखा, ये पहली रेखा है और दूसरी रेखा, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं? नहीं है। यहाँ पर दूरी देखिए अलग है, यहाँ पर दूरी ज्यादा है, यहाँ पर दूरी ज्यादा है, अलग अलग है ना? तो ये समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसे खींच देते हैं 1 और 2, तो यहाँ पर देखिए दूरी समान लग रही है कि नहीं? तो ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी कि नहीं? ये क्या होंगी, समांतर है। ठीक है। यहाँ पर दोनों रेखाएं समांतर नहीं है, यहाँ पर दोनों रेखाएं समांतर है। ठीक है। तो एक चीज समझ में आया कि समांतर रेखाओं के लिए दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है। जैसे इसको अगर हम कागज पे बनाएं, तो देखिए इस कागज को, ये हमारे पास कागज है, इसको हमने ऐसे बीच में मोड़ दिया, यहाँ पर बाहर नहीं निकलना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है। दोनों जो मुड़ा हुआ भाग है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है। देखिए ऐसे हमने मोड़ दिया, तो क्रीज दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है? अगर इस क्रीज पर हम लाइन खींच दें, अगर इस क्रीज पे जहां जहां क्रीज है वहां पर हम लाइन खींच दें, ये देखिए लाइन हमने खींच दिया, इस क्रीज पे हमने लाइन खींच दिया, तो हम ये कह सकते हैं कि इधर वाला भाग समान है। दिखाई दे रहा है? एक बार इसको हम और मोड़ देते हैं। ठीक है। पहले तो एक बार मोड़े, एक बार इसको और मोड़ देते हैं, फिर देखिए ये बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये बाहर नहीं निकलना चाहिए, बराबर बराबर मोड़ना चाहिए। ठीक है। तो हमारे पास एक क्रीज पहले से था, अब 2 क्रीज नए आ गए। ठीक है। इनको भी निशान लगा लें, सीधी रेखा खींच दें। ठीक है। तो ये देखिए, ये जो रेखाएं खींची गई हैं, ये रेखाओं के बीच की दूरी समान है कि नहीं? क्योंकि हमने समान ही मोड़ा है ना। ये पहले तो इसको, ये कागज था, इसको हमने ऐसे मोड़ा, फिर इसको ऐसे मोड़ा, तो ये दोनों तो बराबर हैं, बाहर नहीं निकलना था। हम बताए थे कि जब भी मोड़िए तो बाहर ना निकले। इसका मतलब इस कागज पर 3 क्रीज बने, इन तीनों क्रीज में हम रेखाएं खींच दिए, तो ये तीनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी कि नहीं? ये पहली रेखा, दूसरी रेखा और तीसरी रेखा, ये तीनों रेखाएं एक दूसरे को समांतर होंगी ना? जैसे ये कागज था, ठीक है, देखिए ये अपना कागज था, ये हमारे पास कागज था, ठीक है। इस कागज को
हमने सबसे पहले बीच में से मोड़ा, मोड़ा, फिर उसको देखिए, अब हमने ये कागज है, इसको हमने बीच में से मोड़ दिया, ठीक। अब ये वाला जो भाग है, ये दो भाग एक भाग में हो गया, ये इस पर चपक जाएगा। अब इसको फिर हमने ऐसे मोड़ दिया, इसका मतलब एक क्रीज यहां आ जाएगा और एक क्रीज यहां आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां पर कितनी रेखाएं होंगी, 1 2 3 हो गई। तो पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। तो एक और रेखा, एक और दो एक दूसरे के क्या है, समांतर है कि नहीं, एक और दो समांतर है कि नहीं। देखिए यहां पर जितनी दूरी है उतनी दूरी यहां पर है, उतनी दूरी यहां पर है, उतनी दूरी यहां पर है, ठीक है। अब 2 और 3 भी समांतर है कि नहीं, 2 और 3 के बीच की दूरी जितनी यहां है उतनी यहां, उतनी यहां, उतनी यहां। तो 2 और 3 भी क्या है, समांतर है। 1 और 3 को देखें, 1 और 3 को देखें, तो 1 और 3 देखिए यहां है, जितना 1 और 3 के बीच की दूरी इतना यहां है, उतना यहां है, उतना यहां है, उतना यहां है, यानी 1 और 3 के बीच की भी दूरी क्या है, समान है। तो 1 और 3 क्या है, समांतर है, ठीक है। तो ये समांतर रेखाओं के बारे में समझ गए। तो ये था अपना समांतर रेखाएं। अभी इस पर हम प्रैक्टिस कराएंगे, चित्र बनाएंगे, रेखाएं दिखाएंगे कि बताइए कि कौन कौन सी रेखाएं समांतर हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम आइडिया दिए हैं, ठीक है। तो ये हो गई समांतर रेखा। तो समांतर रेखाओं के लिए हमें एक चीज याद रखना है कि दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, समांतर होगी, ठीक है। जैसे हम लोग लाइन में खड़े होते हैं, लाइन में खड़े हो जाइए, एक सीधी लाइन इधर है, एक सीधी लाइन इधर है, खड़े होते हैं ना। तो अगर ये लाइन की दूरी हमेशा समान है तो वो दोनों क्या होंगी, समांतर है। कहीं नहीं मिलेंगी रेखाएं, कहीं जाकर मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेंगी, मिलेंगी क्या, ये रेखा और ये रेखा अगर समांतर है तो कहीं नहीं मिलेगी। थोड़ा सा तिरछा कर दीजिए तो रेखाएं कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई समांतर रेखाओं की बात। अब हम लोग देखें लंब रेखाएं। साहुल और सूद का तो देख ही लिए। तो लंब रेखाओं के लिए देखिए, लंब रेखाओं के लिए कोई बहुत विशेष वो नहीं है। लंब रेखाओं का इसी कागज की सहायता से हम बता सकते हैं। जितने भी कागज हैं, जितने भी कॉपी है, जितने भी कलम है, जितने भी डेस्क बेंच हैं, ये सब कहीं ना कहीं लंब रेखाओं के उदाहरण हैं। कैसे, लंब रेखाओं का मतलब एक रेखा, ये दीवार है, देखिए ये दीवार भी लंब रेखाओं का। तो कैसे पहचानेंगे, जैसे एक रेखा हमने खींच दिया, ठीक है, और इस रेखा पर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक और रेखा खींच दिया। कितने अंश का कोण बनाते हुए, 90 अंश। ये पहली रेखा हो गई और दूसरी रेखा। तो जब दोनों रेखाओं के बीच का कोण कितना हो, 90 अंश, तो वो दोनों रेखाएं क्या कहलाती हैं, लंब रेखाएं। यानी रेखा एक और दो लंब रेखाएं हैं। एक रेखा ये और एक रेखा ये। अगर दो रेखाओं के बीच का कोण कितना हो, 90 अंश। यहां पर बीच का कोण कितना है, 90 अंश। तो लंब रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है, 90 अंश। तो उदाहरण देखिए, उदाहरण हमारे पास बहुत है, नहीं है क्या। देखिए ये कागज, ये कॉपी है, इस कॉपी में
एक रेखा इधर से गई है और एक रेखा इधर है, तो ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के बीच कितना कोण बना रहे हैं? 90 अंश। ये वाला सिरा देख लीजिए, कापी का ये चौड़ाई वाला भाग और ये लंबाई वाला भाग, इसके बीच कोण कितना है? 90 अंश। ये देख लीजिए, ये वाला किनारा देख लीजिए, यहाँ पर एक सीधी रेखा और एक बड़ी रेखा, इसके बीच का कोण कितना है? 90 अंश। इस पुस्तक के, हमारे जितनी भी पुस्तकें हैं, हर पुस्तक के चारों कोनों पर कितने कोण बनते हैं? सम 90 अंश का कोण बनते हैं। तो ये जो दोनों, इसको एक रेखा मान ले, इसको दूसरी रेखा मान ले, तो ये क्या होगा? समकोण। आपका ब्रेंच है ब्रेंच, उसके देखिए एक लंबाई वाला सिरा और ये चौड़ाई वाला सिरा। ब्रेंच कैसा है? ऐसे ही है ना? ब्रेंच कैसे है आपका? ऐसे है। तो इसके इस कोने पर भी 90 अंश, यहां पर भी 90 अंश। ब्रेंच का चारों कोना पर 90 अंश बनेंगे कि नहीं? जो नीचे लटका है वो भी 90 अंश है कि नहीं? ये डब्बा देख लीजिए, इस डब्बे में ये वाला और इसके बीच कितना कोण है? डस्टर देख लीजिए, डस्टर के भी बीच वही 90 अंश का कोण है कि नहीं? ये वाला भाग और ये वाला भाग, 1 2 3 4 5 6 7 8 ना? तो जितने कोने हैं, हर कोनों पर कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 अंश। तो लंब रेखाएं अगर इस कागज से भी हम चाहे बनाना, तो देखिए इसको ऐसे मोड़ दिए एक बार, ठीक है, और एक बार ऐसे मोड़ दिए, 4 बार मोड़े ऐसे, ठीक है। कैसे मोड़े देखिए, पहले ये कागज हमारा सादा है, उसको 2 भाग में एक बार ऐसे मोड़ दिए, एक क्रीज हो गई, अब फिर इसको ऐसे मोड़ दिए, ठीक है। देखिए ये कागज है, इसको सबसे पहले हमने ऐसे मोड़ दिया, ऐसे बन गया, फिर उसको आधे पर से फिर मोड़ दिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो 2 बार हमने मोड़ा, ठीक है। तो देखिए कितनी क्रीज बन गई? 4 क्रीज, सॉरी 2 क्रीज बन गई ना। एक क्रीज देखिए यहां से मोड़े पहले, एक क्रीज यहां से बनी और एक क्रीज यहां से बनी ना, यही ना हुआ। एक बार हमने इसको ऐसे मोड़ा और ऐसे मोड़ा, यही ना मोड़े हैं, देखिए इसको ओपन किए, ऐसे खोल दिए और ऐसे खोल दिए, तो 2 क्रीज बनी। तो इन क्रीजों के ये जो कोण है ये कितना है? 90 अंश। ये जो कोण है कितना है? 90। ये भी कोण कितना है? 90 अंश। तो देखिए कागज में यही ना हम लोग किए हैं, ये कागज है, इस कागज को एक बार फोल्ड किए और यहां से दूसरी बार फोल्ड किए, तो ये वाला जो कोण है, इस रेखा, ये क्रीज और इस क्रीज के बीच कोण कितना है? 90 अंश। ये क्रीज और इस क्रीज के बीच कोण कितना है? 90 अंश। ये क्रीज और इस क्रीज के बीच कोण कितना है? 90 अंश। ये क्रीज और इस क्रीज के बीच कोण कितना है? 90 अंश। तो इसका मतलब समझ में आया कि जो लंब रेखाएं होती हैं, हम लंब रेखाओं का मतलब क्या समझे? जब 2 रेखाओं के बीच कोण कितना होता है? 90 अंश। एक रेखा ये हो गई, ठीक है, और एक रेखा ये हो गई, ये दोनों के बीच का कोण कितना है? 90 अंश। तो 1 और 2, ये जो रेखाएं हैं, 1 और 2 रेखाएं कैसी रेखाएं हैं? लंब रेखा। रेखा 1 और रेखा 2 कैसी रेखाएं हैं? लंब रेखाएं। लंब रेखाएं। अब अच्छा ये बताइए, एक रेखा ऐसे खींच दिया, पहली रेखा और दूसरी रेखा, ये दोनों लंब रेखाएं हैं? बताइए, ये तो न्यून कोण बना रहा है, तो ये लंब रेखाएं हैं? ये दोनों रेखाएं लंब रेखाएं नहीं है, ठीक है। तो कुछ समझ में आया समांतर रेखाओं और लंब रेखाओं के बारे में? एक बार उसको हम लोग समराइज कर लें, फिर उसको प्रश्न किया जाए, ठीक है। तो देखिए
चलिए देखिए, तो हम लोग लंब और समांतर रेखाओं के बारे में देखें तो हमने इसमें कितने पॉइंट देखी। लंब रेखाओं में हमने क्या देखा कि दोनों रेखाएं होती हैं, एक रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा ये हो गई। इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है? 90 अंश। तो पहली बात याद हमें ये रखना है कि जो लंब रेखाएं होती हैं, दोनों रेखाएं अगर एक दूसरे पर लंब हैं तो उनके बीच का कोण कितना होता है? 90 अंश। बीच का कोण कितना होता है? 90 अंश। दूसरी बात क्या याद रखनी है, हम चित्र देखकर कैसे पता करेंगे? चित्र देखने का मतलब एक रेखा खींच गया, हमने कोण के बारे में हमें पता है, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, ऋज कोण, ठीक है, और वृहत कोण कैसे बनता है। तो इसमें समकोण जो बनता है, इस रेखा पर कैसे समकोण बनेगा? ठीक इसके ऐसे बनाएंगे तब ना। तो ये चित्र देखकर पता कर लेंगे कि ये क्या है, लंब रेखाएं हैं। अगर हमने ऐसे खींच दिया तो ये लंब रेखाएं हैं? नहीं है। ऐसे खींच दिया तो लंब रेखाएं हैं? नहीं है। ऐसे खींच दिया तो लंब रेखाएं हैं? नहीं। लेकिन अगर हमने ऐसे खींच दिया तो ये कोण कितना हो गया? 90। तो ये लंब रेखाएं हैं। तो चित्र देखकर हम लंब रेखाओं की पहचान कर सकते हैं। तो ये हो गई दूसरी बात, चित्र देखकर हम लंब रेखाओं की पहचान करना कर लेंगे। पहले तो दो रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है? 90 अंश। उसके बाद चित्र देखकर कैसे पता करेंगे कि वो लंब रेखाएं हैं? तो एक रेखा और दूसरी रेखा चित्र देखकर, जैसे इसमें ये समकोण बना रहा है, इसका मतलब दोनों रेखाओं के बीच का कोण 90 अंश है, तो ये लंब रेखाएं होंगी। इसमें न्यून कोण बन रहा है, नहीं होगी। इसमें अधिक कोण बन रहा है, नहीं होगी। ये न्यून कोण बन रहा है, नहीं होगी। ये देखिए समकोण बन रहा है, लंब रेखाएं हैं। तो दूसरी बात ये देख लिए। और तीसरी बात है कि लंब रेखाओं को लिखते कैसे हैं, उसका प्रतीक क्या है? उसका प्रतीक क्या है? तो ऐसे एक सीधी रेखा और एक बड़ी रेखा, ये इसका प्रतीक है, ठीक है। जैसे देखिए, अगर हम इसको मिटा दें, ठीक है, जैसे हम इसको क्या कर दें, पूरे को मिटा दें, लंब रेखाओं का प्रतीक यही है, याद रहेगा। अगर हमने ये मान लीजिए हम दो लंब रेखाओं को लिखना चाह रहे हैं, जैसे हमने एक रेखा खींच दिया AB, एक रेखा क्या खींच दिए? AB। इस पर एक लंब रेखा हमने खींच दिया CD। क्या खींच दिए? CD। तो लिखने का तरीका क्या है? हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेखा AB, देखिए रेखा AB लंब है, रेखा किस पर लंब है? CD पर, CD पर, ठीक है। या रेखा AB और रेखा CD परस्पर लंब है, ये भी लिख सकते हैं। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इसका प्रतीक चिन्ह ये है। तो हम चाहें तो AB, ठीक है, हम चाहें तो AB ऐसे बना दिए, CD, इसका मतलब हो गया, इतना देख करके जब पता चल जाएगा कि AB रेखा CD पर क्या है? लंब है, यानी AB और CD दोनों एक दूसरे पर लंब रेखाएं हैं, ठीक है। तो ये इसका प्रतीक है। यही तीन चीज हमें याद रखना है कि लंब रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है? 90 अंश। चित्र देखकर लंब रेखाओं को पहचान लेंगे। और लिखते कैसे हैं?
उसे लिखा कैसे जाएगा? लिखने का जो शार्ट रूप है वो ये है, ठीक है। तो आप लोग, हम एक रेखाओं का नाम बदल दे रहे हैं, आप लोग बताइए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर अगर हमने PQ कर दिया और यहाँ पर AB कर दिया, तो इसको कैसे लिखेंगे? PQ लंब AB, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि AB लंब PQ, ठीक है। ऊपर ऐसे निशान लगा भी सकते हैं रेखा का, और नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम रेखा तो पढ़ नहीं रहे हैं। रेखा पढ़ते हैं तो उस वहां पर बताया जाता है कि रेखा के ऊपर लिखा जाता है, लेकिन ऐसे भी लिख दिए तो ये PQ और AB एक दूसरे पर लंब हैं। AB और PQ एक दूसरे पर क्या है? लंब है। तो 3 चीज याद रखिएगा, ठीक है। जब भी आपको याद रखना है, पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि 2 लंब रेखाएं हैं, उनके बीच का कोण कितना होता है? 90 अंश, ठीक है। और दूसरी बात ये पूछी जाएगी कि चित्र देखकर आपको चित्र दिखाए जाएंगे, उसमें आपको बताना होगा कि किन 2 रेखाओं के बीच का कोण 90 अंश बन रहा है, ठीक है। आपके सामने चित्र दिए जाएंगे, आपको दिखाना होगा, ठीक। और तीसरी बात ये है कि लिखने का तरीका क्या है, कि कैसे लिखेंगे हम, तो इसका प्रतीक चिन्ह ये है, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गई लंब रेखाओं की बात। अब चलिए हम देखते हैं समांतर रेखाओं की। किसके बारे में? समांतर रेखाओं। तो समांतर रेखाओं को सबसे पहले ये याद रखना है कि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? समान होती है। जितनी दूरी यहाँ होगी उतनी दूरी यहाँ होगी, उतनी दूरी यहाँ होगी, ठीक है। अगर यहाँ पर दूरी 2 सेमी है तो अंतिम में भी दूरी क्या होगी? 2 सेमी। तो समांतर रेखाओं के बीच के लिए कितना चीज याद रखना है? पहला, ठीक है, जो बीच की दूरी होती है वो सदैव क्या होती है? सदैव समान होती है। ये ध्यान दीजिएगा, सदैव, हमेशा समान होती है। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? समान होती है। यानी समान होने का मतलब, इससे एक बात और निकल के चली आई, यानी समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को काटेगी? बताइए, दूरी समान है तो हर जगह तो समान होगा, कभी काटेगी क्या? तो रेखाएं, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी भी, काटने को हम लोग गणित की भाषा में कहते हैं प्रतिच्छेदित कर, ठीक है, को कभी भी नहीं प्रतिच्छेदित करेंगे। प्रतिच्छेदित का मतलब काटेंगे, ठीक है। प्रतिच्छेद को गणित में हम लोग, प्रतिच्छेद को एक गणित वाली भाषा है, इसका मतलब होता है काटना, ठीक है। तो समांतर रेखाएं हमेशा ऐसे होंगी, ध्यान दीजिएगा, कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती, ये वाली स्थिति कभी नहीं बनेगी, ठीक है। ये 1 और 2 समांतर रेखाएं हैं? नहीं है। यहां पर ये देखो, एक दूसरे को कहीं ना कहीं मिल जाएंगी ना कहीं जाके, ये भी समांतर रेखा नहीं है, ठीक है, और ये समांतर रेखा है। तो एक बात याद रखना है कि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव क्या होती है? समान होती है, ठीक है। अब इसका प्रतीक क्या है, कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है। इसका प्रतीक है ऐसे, ठीक है। ये लिखने का तरीका है ऐसे, जैसे मान लीजिए एक रेखा हमने ये खींच दिया AB,
और दूसरी रेखा खींच दिए CD। ठीक है, तो AB और CD रेखाएं, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी समान लग रही है। तो इसको लिखेंगे कैसे? लिखने का तरीका है, हम लिख सकते हैं कि रेखा AB और रेखा CD एक दूसरे के समांतर हैं। रेखा AB और रेखा CD एक दूसरे के क्या हैं? समांतर हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेखा AB और रेखा CD एक दूसरे के समांतर है, ऐसे लिख सकते हैं। या AB और CD समांतर रेखाएं हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि AB और CD क्या है? समांतर रेखा। या शार्ट में लिखने का तरीका है कि रेखा AB समांतर CD। ठीक है, रेखा AB लिख दिए और समांतर का ये निशान बना दिए CD। इससे क्या मतलब है? ये किसका निशान है? समांतर का। ये क्या है? समांतर का निशान। चाहे तो हम लोग देखिए ऊपर ये ऐसे बना भी सकते हैं। रेखा का मतलब तो यही होता है, तीर दोनों दिशाओं में, चूंकि रेखाएं की लंबाई अनंत होती है दोनों दिशाओं में, ऐसे भी दिखा सकते हैं। दोनों सही है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसका प्रतीक ये है। ठीक है, तो देखिए समांतर रेखाओं में हमें दो चीज याद रखना है। दूरी क्या है? समान है। दूसरा, कभी काटती नहीं। ठीक है, और तीसरा, इसका प्रतीक क्या है? दो खड़ी लाइन। ठीक है, अब ये खड़ी लाइन का मतलब ऐसे मत खींच दीजिएगा कि दिखाए। दोनों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो लंब रेखाओं में भी तीन बातें हमने याद किया। ठीक है, और समांतर रेखाओं में भी तीन बातें। समांतर रेखाओं में हमने क्या देखा? दूरी समान होनी चाहिए, एक दूसरे को कभी नहीं काटती नहीं, कभी नहीं, ये नहीं कि कभी भी नहीं काटेंगी। और उसका प्रतीक क्या है? ये। लंब रेखाओं में हमने क्या सीखा कि दोनों रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है? 90 अंश। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? ये है। ठीक है, और चित्र देखकर कैसे पहचानें? इसमें भी देखिए चित्र देखकर पहचानने की बात आ गई। चित्र देखकर हमको पहचान करना है, तो पहचान तो बड़े आसानी से कर लेंगे आप लोग, तुरंत हम बनाते ही बता देंगे। बताइए, ये रेखा और ये रेखा समांतर है? ये रेखा और ये रेखा समांतर है? ये रेखा और ये रेखा समांतर है? ये रेखा और ये रेखा समांतर है। ठीक है, ये रेखा और ये रेखा समांतर है? चित्र देखकर वैसे ही बता दिए। ठीक है, तो इसके कुछ प्रश्न हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न है, कुछ चित्र देखकर उसमें आपको समांतर रेखाओं को बताना है और कुछ लंब रेखाओं को बताना है कि कौन सी समांतर रेखाएं होंगी और कौन सी लंब रेखाएं। चित्र देखना है, चित्र बना दिया जाएगा, आपको चित्र देखकर बताना है, तो उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अगले क्लास में।